हाँ जी बच्चों, अब हम शुरू करते हैं आज अपना एक नया टॉपिक, और जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इजी है और मज़ा आता है इसे टॉपिक को करने में। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, पहले गिर गया मार कर। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बढ़िया है, मज़ा आएगा पढ़ने में और एक बारी में समझ में आ जाएगा, दूसरी बार समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसे लाइफ में। उस टॉपिक का नाम है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आज ही में हम पूरा टॉपिक खत्म कर देंगे, कल के लिए हम इसे ड्रॉप नहीं करेंगे टॉपिक को बिल्कुल, चाहे थोड़ा लंबी क्लास खींचनी पड़े, पर आज ही इस टॉपिक को खत्म करेंगे। ये हम समझ गए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना क्यों होता है। पीएल अप्रोप्रिएशन में बाय साइड में लिखना होता है हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पहली चीज। दूसरी बात, ऐसा तो नहीं आने का, पर हाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तुम्हें निकालने का वो बोलेगा जरूर डायरेक्टली। क्वेश्चन 101% बोर्ड के एग्जाम में आता है, इस बार भी 3 नंबर के आसपास का तो 100% आया था, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, ठीक है ना। 2 तो मेरे को एमसीक्यू याद है पक्के आए थे, और अगर एक लेंथी क्वेश्चन आया था तो और बढ़ जाता है थोड़ा। मतलब ये बहुत इजी टॉपिक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के 2 तरीके होते हैं हमारे। पहला तरीका होता है प्रोडक्ट मेथड, और दूसरा तरीका होता है सिंपल मेथड। प्रोडक्ट, जैसे प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, और एक होता है सिंपल मेथड। सिंपल मेथड तुम्हें पता ही है क्या होता है, भाई बताऊंगा, जैसे नॉर्मल इंटरेस्ट निकालते हैं, पर दोनों में एक छोटी छोटी सी प्रॉब्लम आती है, तो दोनों ही बढ़िया चीज है। पहले समझो प्रोडक्ट मेथड कब लगता है और सिंपल मेथड कब लगता है। आता जो एग्जाम में वो 99% सिंपल मेथड आता है, प्रोडक्ट मेथड नहीं आता है। अब प्रोडक्ट मेथड की अगर मैं बात करूं, कब लगता है प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड हमारा तब लगता है व्हेन ड्राइंग्स डेट इज डिफरेंट। मतलब ड्राइंग्स, अब ड्राइंग्स क्या होती है ना, बंदा साल में बहुत बार करता है ड्राइंग, सबको पता है ना। बिजनेसमैन मतलब पार्टनर जब फर्म से कुछ पैसा निकालता है पर्सनल यूज के लिए, वो साल में बहुत बार करता है। अब अगर साल में वो अलग अलग डेट पे कर रहा है तो कौन सा मेथड लगेगा, प्रोडक्ट मेथड। और वो हर साल एक ही डेट पे कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल हर महीने की स्टार्टिंग में कर रहा है, या हर महीने के एंड में कर रहा है, या हर महीने के मिड में कर रहा है, तब कौन सा लगेगा, सिंपल मेथड लगेगा हमारा। बात ही समझ में आ रही है, समझ में मैंने क्या बोला, दोनों मेथड लगते कब कब है। बहुत सिंपल है, पहले हम क्या करते हैं प्रोडक्ट मेथड निकाल देते हैं। प्रोडक्ट मेथड के अकॉर्डिंग ड्राइंग इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, टोटल ऑफ प्रोडक्ट निकाल दोगे इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 1 महीने का इंटरेस्ट निकाल दोगे। बस क्या बोला मैंने, नॉर्मल प्रोडक्ट का 1 महीने का इंटरेस्ट निकाल दोगे। सर समझता नहीं आया, ढंग से समझाओ। अब समझा देता हूं सर। देखो जैसे 24 नंबर इलस्ट्रेशन देखो इसका, चारू इज ए पार्टनर इन ए फर्म, शी विड्रू द फॉलोइंग अमाउंट्स ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2023। मिल गया। बस देखो तुम ध्यान से देखो, इसने एक ड्राइंग निकाली 1 तारीख को मई में, एक ड्राइंग निकाली 31 तारीख को। मतलब कोई महीने की शुरू में निकाल रहा है, कुछ महीने के एंड में निकाल रहा है, अलग अलग डेट है। तो कौन सा मेथड लगेगा यहाँ पे, प्रोडक्ट की सिंपल, प्रोडक्ट मेथड लगेगा। तो निकालना कैसे होता है, फॉर्मूला याद है मुझे, टोटल प्रोडक्ट निकालना है मुझे। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो कैसे कर, किसकी यहाँ मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे लिखो अमाउंट में, यहाँ से करना, यहाँ लिखो अमाउंट, और यहाँ पे लिखो पीरियड, और यहां लिखो प्रोडक्ट। बस सिंपल सा है। कौन कौन सी, पहली वाली ड्राइंग यहाँ पे चाहे तुम इसे हटा दे, यहीं पे लिख देता हूं मैं, यहाँ पे क्या लिख दो, डेट। पहली वाली ड्राइंग कब करी थी उसने, 1 मई को, कितने की करी थी, और हमारी 20,000 रुपए की। अब पीरियड कितना, पीरियड हमारा 31 मार्च तक बचा है। 31 मार्च तक कितने महीने हमारे बचे रह गए। मई से गिनना शुरू करो। मई गिनेंगे कि नहीं गिनेंगे पहले बताओ, अगर 1 मई है तो गिनेंगे। मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितने हो गए, 11 महीने हो गए हमारे। कितने महीने हो गए, 11 महीने। ये लो जी 11 महीने। दूसरे वाला कब हमारा, 31 जुलाई, कौन सा है, 31 जुलाई। कितने फिर से गिनो, जुलाई तो गिनेंगे नहीं अब क्योंकि जुलाई 31 है। तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, हो गया, कितना हो गया, 8 महीने हो गए हमारे। कितनी अमाउंट है भाई, 10,000 रुपए, 8 महीने। ऐसी सबका कर लूंगा, फटाफट लिख दूं, 30,000 रुपए 6 महीने,
40,000 रुपये 4 महीने, 20,000 रुपये 3 महीने, और 25,000 31 मार्च को ही निकाले हैं तो 0 महीने। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है भाई? प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, तो 11 इंटू 20,000 2,20,000 80,000 6 दिया 18 1,80,000 4 चौक 16 1,60,000 और 60,000 और 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0। इन सब का टोटल कितना आ गया? 7 लाख रुपए। कितना टोटल आ गया? 7 लाख। बस, कुछ भी नहीं। कितना परसेंट इंटरेस्ट का रेट था? 9% इंटरेस्ट का रेट है। कितने परसेंट है इंटरेस्ट का रेट? 9% इंटरेस्ट का रेट है। तो सिंपल सी कैलकुलेशन है प्रोडक्ट मेथड के अंदर, 9% के हिसाब से 1 महीने का इंटरेस्ट निकाल दो 7 लाख का। तो क्या हो गया? टोटल प्रोडक्ट कितना आया? 7 लाख। 9 महीने का 9/100 और 1 महीने का इंटरेस्ट निकाल दो, तो 0 से 0 गए हमारे। तो कैलकुलेशन कर लेना कितना आ गया हमारा, ये 5250 इसका आंसर आ गया। समझ में आ गई बात? या दूसरा तरीका, इसी में अगर वो बोलता है सिंपल मेथड से करो, तो सिंपल मेथड तो सर कुछ भी नहीं है। 20,000 पे 11 महीने का इंटरेस्ट निकाल दो। इधर देखो बच्चों, 20,000 पे 11 महीने का इंटरेस्ट निकाल दो 9% से। 9/100 11/12। 10 पे 8 का निकाल दो, तो सबका अलग अलग इंटरेस्ट निकालो और सारे सबको टोटल कर दो, तब भी उतना ही आएगा घुमा फिरा के 5250। तो हमें इतनी मेहनत नहीं करनी है, हमें क्या करना है? सिंपल 1 महीने का निकालना। ये तो कब होगा? जब डिफरेंट पीरियड दे वो। अब आता है तुम्हारा मेन क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है तुम्हारा। इसे मिटो रहा हूं मैं, ठीक है? मुझे फटाफट फोटो क्लिक कर लो, किसी को करनी हो तो। वैसे बुक के अंदर तो सब कुछ दिया हुआ ही है। अब आता है तुम्हारा मेन जो अब एग्जाम के अंदर आता है, वो कौन सा होता है हमारा? सिंपल मेथड। कौन सा मेथड? सिंपल मेथड। अब इसके अंदर तुम्हें ध्यान से मेरी बात समझना, करना क्या है तुम्हारे को। सिंपल मेथड के अंदर बहुत ध्यान से समझना। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? इंटरेस्ट का टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100। अब ये चीज है बस जो मैं बोल रहा हूं, इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। अब ये चीज आ गई जो चीज मेन है, एवरेज पीरियड निकालना है। क्यों निकालना पड़ेगा हमें? अब देखो मेरी बात ध्यान से समझना। एक इंसान ने साल में बहुत सारी बार ड्राइंग्स करी, 1 बार 2 बार 3 बार 12 बार की 12 बार कर ली ड्राइंग्स। तो 2 तरीके हैं, या तो वही जैसे भी मैंने बोला, पहली ड्राइंग पे 11 का निकालो, फिर 10 का निकालो, फिर 8 का निकालो, 5 का 4 का, 12 बार ड्राइंग्स निकालो। तो बहुत लंबा मेथड हो गया यार सर ऐसे तो। दूसरा तरीका है, ड्राइंग्स तो हर बार एक ही अमाउंट निकाली ना, अलग अलग अमाउंट तो निकाली नहीं हर बार, सेम अमाउंट की ड्राइंग्स निकाली हर बार, ये भी कंडीशन है एक। तो एवरेज पीरियड निकाल दो बस, और एक ही बारी में टोटल ड्राइंग्स के मल्टीप्लाई कर दो। एक वर्ड यहाँ पे ध्यान रखना, टोटल, ये वर्ड पे भी ध्यान रखना है तुम्हें, टोटल ड्राइंग्स पे निकालना है। अब एवरेज पीरियड निकलना कैसे है? एवरेज पीरियड कैसे निकलता है? वो निकलता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइड बाय 2। सिंपल है, बिल्कुल बिल्कुल इजी है, आसान सा है फॉर्मूला। पहली ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा, लास्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा, डिवाइड बाय 2। इलस्ट्रेशन नंबर 26। देखो कितना आसान है, बस बच्चों वाला बिल्कुल। ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर ऐसे। A, B and C are partners in a firm. You are informed that, तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन दी गई है, 3 पॉइंट दिए हुए हैं। A draws 10,000 from the firm in the beginning of every month. A 10,000 पर मंथ निकाल रहा है हर महीने की शुरुआत में।
बी निकाल रहा है 10,000 हर महीने के एंड में, और सी निकाल रहा है 10,000 हर महीने के मिडल में। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 8% पर एनम है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालो बस। समझ के बात? तो यहाँ पे मुझे तीनों का एवरेज पीरियड निकालना पड़ेगा। तो अभी के लिए तुम्हें ऐसे सीखना है, अगर एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाए तो भी। एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। तो इसे 12 टुकड़े कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये पहला महीना है और ये 12वां महीना है। समझना, ध्यान लगाना, ये पहला महीना है और ये 12वां महीना है। एक अब ड्रॉइंग्स कर रहा है, एक अब ड्रॉइंग्स कर रहा है हर महीने की शुरुआत में। तो फॉर्मूला है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग्स। तो पहली ड्राइंग कब करी होगी उसने? पहले महीने की शुरुआत में। ये पहला महीना है और पहले महीने की शुरुआत यहाँ पे होती है। पहली ड्राइंग उसने यहाँ करी। तो कितने महीने बचे इसके बाद पूरे साल में? 12 के 12 महीने बचे। तो 12 प्लस आखिरी ड्राइंग कब करी होगी उसने? आखिरी महीने की शुरुआत में, मतलब 12वें महीने की यहाँ पे। सही बात है बिल्कुल। तो कितने महीने बचे? एक महीना बचा, प्लस 1 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया हमारा? 6.5। बस अब निकाल दो ड्राइंग्स। तो कैसे निकलेगी ड्राइंग्स? कितनी है? 10,000 हर महीने की है, 10,000 ना कर देना। तो पूरे साल की ड्राइंग्स कितनी होगी? 1,20,000, क्योंकि फॉर्मूला क्या है? टोटल ड्राइंग्स है, ना कि मंथली ड्राइंग है। तो टोटल ड्राइंग कितनी होगी उसकी? 1,20,000 इंटू रेट कितना है भाई? 8%, 8/100। एवरेज पीरियड कितना निकाला हमने? 6.5 डिवाइड बाय 12। इसे पॉइंट को हटाया, नीचे 0 लगा दिया, बस काटा पीटी मचा दो यहाँ पे। तो कितने आ गई तुम्हारी ड्राइंग्स? 5200 रुपीज़। बताओ समझ में आया? समझ में आया? बताओ। इजी था? इजी था ना? अब बी का देखो। बी ड्रॉज 10,000। अब मैं ये कैलकुलेशन करके नहीं दिखाऊंगा, अब मैं सिर्फ एवरेज पीरियड निकालना सिखा रहा हूँ, क्योंकि ये तो तुमने एक बारी में सीख लिया तो हर कोई निकाल देगा। अब बस ये अब यहाँ पे मंथली तो चेंज करना है बस तुम्हें एवरेज पीरियड, बाकी तो सिंपल ही है। अब बी कब निकाल रहा है? एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। आगे तुम बताओगे, सी का तुम बताओगे। अब बी कब निकाल रहा है? एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। तो मैं इसी में करके दिखाता हूँ। तो वो ड्राइंग्स कब कर रहा है? पहली ड्राइंग कब करी? पहले महीने के एंड में, यहाँ पे करी उसने ड्राइंग। कहाँ करी? यहाँ। तो कितने महीने बचे? 11 महीने बचे। वेरी गुड। और लास्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे होंगे खुद बताओ? 0। वेरी गुड, क्योंकि 12वें महीने के आखिरी डेट पे ड्राइंग करी यहाँ पे। तो कितने महीने बचे? 0 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया? 5.5। बस वहाँ 5 समझ में नहीं आया किसी को तो पूछो, पूछ लो, मजाक नहीं, सच में 2 बार रिपीट ना करवाया करो। किसी को भी समझ में नहीं आया तुम सब में से पूछो। सबको आ गया? अदीब आ गया? तुम सारे के सारे गर्ल्स सबको आ गया समझ में? चलो भाई ठीक है। नहीं तो पूछो ना फिर। कौन से पहला वाला आया? पहले सेकंड वाला ने। देखो उसने बोला वो ड्राइंग कब कर रहा है अभी? हर महीने के एंड में। तो पहली ड्राइंग कब करी उसने? पहले महीने के एंड में। तो पहला महीने का एंड कहाँ होगा? यहाँ। तो कितने महीने बचे रह गए? यहाँ से गिनो, 11 महीने बचे ना, एक महीना तो 11 आ गया। आखिरी ड्राइंग कब करी होगी उसने? आखिरी महीने के एंड में। तो आखिरी महीने 12वां महीने का एंड यहाँ होता है। कितने महीने बचे? 0, कुछ भी नहीं बचा। तो 11 + 0 डिवाइड बाय 2 5.5। अब देखो तीसरा वाला करते हैं सी। पहले तुम खुद बताओ, सी में खुद बताओ तुम। पहली ड्राइंग के बाद पहली ड्राइंग कब करी उसने? पहले महीने के मिड में। मिड का मतलब ये, मतलब 0.5। तो कितने महीने बचे? 11.5। कितने महीने बचे? 11.5। और लास्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे? आखिरी महीने के मिड में। तो कितने महीने बचे? 0.5। तो कितने डिवाइड बाय 2 कितना हो गया? 6। बच्चों वाला, पर इतना आसान भी नहीं है, थोड़ा सा तो मुश्किल करेगा ना ये। अगला क्वेश्चन पे आओ, अगले वाले पे आओ। 27। मैं सिर्फ वो मेन चीज बता रहा हूँ। इफ ही विड्रू 20,000 द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। तो
तो कहाँ बनाऊँ, यहाँ बना देता हूँ, दिख रहा होगा यहाँ पे। एक साल में कितने क्वार्टर है बड़े बड़े क्वार्टर बना रहा हूँ पहले मैं, 1 2 3 4, और हर क्वार्टर में कितने कितने महीने हैं, 3 3, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, सही है बात, ठीक है। अब ए का विड्रॉ कर रहा है 20,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो पहले तो टोटल ड्राइंग कितनी होगी, 20,000 इंटू 4, 4 दूनी 8, 80,000 रुपए की ड्राइंग होगी टोटल, वो तो तुम खुद करना। 10% का रेट है। अब आगे एवरेज पीरियड की बात, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, तो पहली ड्राइंग कब करी, पहले क्वार्टर के पहली डेट पे, पहले क्वार्टर की पहली डेट पे, तो कितने महीने बचे रह गए, 12, और लास्ट ड्राइंग कब करेगा वो, लास्ट क्वार्टर की पहली डेट पे, ये रहा पूरा क्वार्टर, इस क्वार्टर की पहली डेट यहाँ पे, तो कितने महीने बचे, 3 डिवाइड बाय 2, 7.5। आया समझ में कि नहीं आया, बताओ, आ गया, ना बोलना है दोबारा बोल दो अभी, फिर अब तुमसे ही पूछने वाला हूँ मैं अगला, अभी भी ना बोलना है, बोल दो, अभी भी उम्मीद की किरण है, आ गया, बता दो। अब ये बोल रहा है क्वार्टर की शुरुआत में कर रहा है, तो एक साल में एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, तो इसने बोला पहली ड्राइंग पहले क्वार्टर की स्टार्टिंग में करी, इसने बोला पहली ड्राइंग पहले क्वार्टर की शुरुआत में करी, तो पहला क्वार्टर की शुरुआत में यहाँ करी, मतलब तो कितने महीने बचे पूरे साल में, 12 के 12 महीने बचे गए। और आखिरी ड्राइंग कब करेगा वो, आखिरी क्वार्टर की शुरुआत में, ये रहा आखिरी क्वार्टर, इसकी शुरुआत यहाँ होगी, कितने महीने बचे, 1 2 3, 3 डिवाइड बाय 2, 7.5। अब वही मैंने भी कहा, आखिरी क्वार्टर की शुरुआत में करा तो 3 महीने ही तो बचे, सही, तो वही तो मैंने भी कहा। अच्छा, बच्चा जल्दबाजी में गलती पता है क्या करता है, बच्चा ये सोचने लग जाता है कि साल में 3 क्वार्टर होते हैं और 4 महीने होते हैं क्वार्टर में, तो सारा गड़बड़ हो जाएगा। क्वार्टर वर्ड क्वार्टाइल से बना है, क्वार्टाइल मतलब 4 टुकड़े, तो 4 क्वार्टर होते हैं साल में, और हर क्वार्टर में 3-3 महीने हो गए, फिर 4 थी या 12 तभी बने 12 सब। अगला देखो इसी का, अब तुम खुद बताना, मेरे को डायरेक्ट आंसर चाहिए, मेरे को मन मन में करो चाहे नोटबुक में करो, कैसे भी करो, देखता हूँ कौन पहले करके दिखाता है। डायरेक्ट आंसर देना, इफ ही विड्रू एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर की आखिरी में ड्राइंग्स कर रहा है, तो बताओ कितने महीने, डायरेक्ट आंसर चाहिए मेरे को, डायरेक्ट आंसर 6.5, सो चलो 4.5, 4.5, सबसे पहले युवराज का आया आंसर, सही आंसर है युवराज का बिल्कुल 4.5। देखो कैसे, पहली ड्राइंग कब करी उसने, पहले क्वार्टर के एंड में, पहला क्वार्टर का एंड कहाँ है, ये रहा सर, कितने महीने बचे, 9। आखिरी ड्राइंग कब करी, आखिरी क्वार्टर के एंड में, यहाँ पे कितने बचे, 0 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 4.5। चलो अब हर क्वार्टर के मिड में कर रहा है ड्राइंग्स, अब बताओ डायरेक्ट आंसर, बताओ बताओ जल्दी जल्दी बताओ, बिना आंसर देखे, देख लिया आंसर ना, फिर ना बोलना, बोलो बोलो कितना आ रहा है, देख लिया, चलो कोई नहीं। 5.5 गलत, 6 सही है, 6 कैसे, पहले क्वार्टर के बाद कितना टाइम बचा, 10.5, पहला क्वार्टर ये है, इस क्वार्टर का मिड यहाँ है, तो कितने महीने बचे सर, 1.5 महीना तो इसका बचा, और 9 महीने पूरे ये बचे, तो कितना हो गया 10.5, और लास्ट क्वार्टर के बाद कितना बचा, यहाँ पे करी होगी मिड में, प्लस 1.5 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 6। समझ में आया क्या, मक्कज में आया क्या, एक और बार बताऊं, क्या बोला तुमने, रैप गा रहे हो क्या यहाँ बैठ के, हाँ बोलो बोलो कोई बात नहीं। अच्छा, हर क्वार्टर के मिड में कैसे, भाई ये क्वार्टर है, क्वार्टर का मिड कहाँ होगा, इन दोनों के बीच में,
तो कितने महीने बचे, आधा तो ये बचा और एक ये बचा। वैसे भी 3 का आधा कितना होता है, 1.5, तो 1.5 ये बचा और पूरे ये 9 महीने बच रहे, तो 9 और 1.5 10.5, और लास्ट क्वार्टर का भी मिड, आधा ये बचा, एक ये बचा, 1.5 बचा। हो गया अब तो समझ में, या दोबारा बताऊं, दोबारा बताऊं? आ जाओ जी अगला। हाँ जी, अब देखना, अब तुम्हें अपना भेजा लड़ाने का है। अब कुछ भी आ जाए दिमाग में एग्जाम में, तुम्हारे पास क्या है, भेजा, ऊपर वाले ने भेजे में भेजा भेजा, तो उसका भेजे का इस्तेमाल कर लेना थोड़ा सा, ठीक है? करोगे, करोगे कि नहीं करोगे? हाँ, जो छुट्टी पे है ना, उसका नाम नहीं ले रहा मैं, उसको भी कह रहा हूँ मैं ये वाली बात, जो आज छुट्टी पे है, एक ही है छुट्टी पे हमारे बैच से आज, हाँ उसे भी कह रहा हूँ मैं। देखो, P drew 6,000 in the beginning of every month for 6 month। अब ध्यान देना, बस एक छोटा सा पॉइंट बताना है मेरे को। अगर वो बोले for 6 month तो इसका मतलब हमारा साल 6 महीने का हो गया। अब 12 महीने के हिसाब से नहीं, 6 महीने। अगर वो बोले for 9 month तो हमारा साल कितने महीने का हो गया, 9 महीने। अगर वो बोले for 10 month तो हमारा साल कितने महीने का हो गया, 10 महीने का। जो भी बोले उसके हिसाब से हमारा साल उतने महीने का हो गया। एक मैं बता रहा हूँ, बाकी तुम बताना। 4 6 मंथ कितने महीने का हो गया हमारा साल, 6 महीने का हो गया। लो जी, 1 2 3 4 5 6, ये पहला महीना है, ये छठा महीना है, खत्म बस। अब तुम खुद बता दोगे, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। अगर वो हर महीने की शुरुआत में ड्राइंग कर रहा है 4 6 मंथ, तो बताओ आंसर क्या होगा। 12 का 6 महीने का साल है 3.5, बिल्कुल करेक्ट आंसर। किसने बोला है 3.5? पहली ड्राइंग कब करी, पहले महीने की शुरुआत में, कितने महीने बचे, 6। लास्ट ड्राइंग लास्ट मंथ की शुरुआत में कितने महीने बचे, 1। तो 6 + 1 / 2 = 3.5। अगर वो हर क्वार्टर के हर महीने के मिड में ड्राइंग कर रहा है for 6 मंथ, अब बताओ आंसर। हर महीने के मिड में कर रहा है for 6 मंथ, कितना आंसर होगा? पहली ड्राइंग के बाद 5.5 महीने, लास्ट ड्राइंग के बाद आधा महीना, 3 आ गया आंसर। और वो हर क्वार्टर के एंड में ड्राइंग कर रहा है, अब बताओ कितना हो गया? अब तो जल्दी जल्दी बताओ, देखता हूँ कौन बताएगा फटाफट। कितना? 3.5, 2.5। पहली ड्राइंग करी यहाँ पे, कितने महीने बचे, 5, और लास्ट ड्राइंग के बाद 0, 5 / 2 2.5। खुद ही दिमाग लगाओ, अब खुद ही करो, सॉल्व दिमाग लगाओ, ओरली कर लो चाहे कैसे भी करो। अब वो हर क्वार्टर के हर मंथ के स्टार्टिंग में ड्राइंग कर रहा है for 9 मंथ्स। साल कितने महीने का हो गया, 9 महीने का। हर महीने की स्टार्टिंग में कर रहा है for 9 मंथ्स, बताओ आंसर कितना? 5। कैसे निकाला? 9 + 1 / 2 5। इजी है, क्योंकि अब महीना 9 महीने का हो गया ना। हर महीने के लास्ट में ड्राइंग कर रहा है for 9 मंथ्स। सुन लो, हर महीने के लास्ट में ड्राइंग कर रहा है for 9 मंथ्स। हाँ, कितना कितना? देखो, लास्ट में कर रहा है वो हर महीने के, तो 4 आंसर होगा। तो 9 महीने का हो गया ना, मैं यहाँ करी तो कितने महीने बचे, 8 महीने, और लास्ट वाले में 0, 8 + 0 / 2 4। कुछ भी दे दोगे कर लोगे, कुछ भी आ गया कर लोगे। बस ये है, सीखना आना चाहिए, रट्टा नहीं मारना। बच्चा इसे रट्टा मारता है, पता नहीं क्यों। वो एक जगह पे लिख लेता है सारी चीज़ें कि अगर ये होगा तो ये होगा तो ये होगा तो ये। तो ऐसे रट्टा नहीं मारना है बिल्कुल भी। कितने मिनट की वीडियो होगी, देखना एक बार वैभव भी। 24। चलो एक छोटा सा हो सकता है हमारा अभी तो। अच्छा, ये वाला तुम खुद देखना, 31। ओए 31 देखो, 31 देखो। इसने बोला है इंटरेस्ट ऑन, मतलब इसने बोला कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गायत्रीज मंथली ड्राइंग। अब यहाँ पे मंथली ड्राइंग निकालनी है, उल्टा पुल्टा कर दिया क्वेश्चन। अब की बार
ये नहीं निकालना एवरेज रेट, मंथली ड्राइंग निकालने को बोला है, इंटरेस्ट निकालने को नहीं बोला उसने। क्या ऐसा कैसे? इंटरेस्ट का रेट 8% है। व्हेन शी विड्रू फिक्स अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2600। ओ माई गॉड्स, हंस क्यों रहे यार, हमारे तो बहुत सारे भगवान हैं, हम तो गॉड्स बोल सकते हैं। ठीक है भाई, क्रिश्चियंस ने बनाया तो ओ माई गॉड उनके एक ही थे, हमारे तो बहुत सारे हैं, हम तो गॉड्स बोलेंगे। ठीक है भाई, तो पहले तो हर महीने की शुरुआत में अगर वो ड्राइंग कर रहा है तो एवरेज पीरियड कितना हो गया 6.5, अभी तो निकाला था यार ये ना 6.5, तो लिख दो बस इसे। इसने बोला है, पहले ये फॉर्मूला लिख दिया, देखो मैंने लिखा हुआ है ना, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है ना मैंने, इसे नीचे वाले को मिटो दूं, चलो छोड़ो मिटोता नहीं, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। इसने इंटरेस्ट साफ साफ बोल दिया 2600 रुपये इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग ही लिखना है यहाँ पे, पहले टोटल निकालो फिर 12 से डिवाइड कर दो, मंथली निकल गई। कहीं यहाँ डायरेक्ट मंथली निकालने की सोचो, पहले टोटल निकलेगी फिर 12 से डिवाइड कर दो, मंथली निकल गई। इनटू रेट कितना दे रखा है इसने भाई, रेट कितना दे रखा है इसने 8%, 8/100, और मंथ कितना आया 6.5 डिवाइड बाई 12, इसे हटा दिया, पॉइंट हटाया तो नीचे 120, इन दोनों को ऊपर मल्टीप्लाई में भेज दो, इन दोनों को नीचे डिवाइड में भेज दो, टोटल ड्राइंग निकल जाएगी। तो टोटल ड्राइंग इज इक्वल टू कैसे 2600 इंटू 100 इंटू 120 अपॉन 8 इंटू 6 इंटू 65। समझ गए बात? तो जब तुमने इसे सॉल्व करा तो टोटल ड्राइंग आ गई तुम्हारी 60,000 रुपया। अब 12 से डिवाइड कर दो तो कितना हो गया 12 पंजे 60। मंथली ड्राइंग कितनी होगी हमारी 5,000 पर मंथ। समझ में आ गया? समझ में आ गया? ये पहले साल ही क्वेश्चन ऐड हुए हैं ये वाले। भाई इस वाले क्वेश्चन में इसने क्या कर दिया, मंथली ड्राइंग पूछ ली और इंटरेस्ट दे दिया, उल्टा कर लिया। तो ठीक है, एवरेज पीरियड तो हमें निकालना आता है, निकाल दिया हमने 6.5 डिवाइड बाई 12, रेट इसने दे दिया 8/100, टोटल ड्राइंग उसने दी नहीं हमें, ये दे दिया इसने 1800। नीचे की दोनों को मल्टीप्लाई में भेज दो, इन दोनों को डिवाइड में भेज दो। तो टोटल ड्राइंग को इन दोनों को मल्टीप्लाई में भेज दिया, इन दोनों को डिवाइड में भेज दिया, इसे सॉल्व कर लिया 60,000। लेकिन 60,000 तो टोटल है ना पूरे साल की, हमें क्या चाहिए महीने की, तो डिवाइड बाय 12 कर दो। अब 32 देखो 30, अच्छा अब देखो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, कुछ भी दे दे यार, वो कुछ भी करा लो यार हमसे। तुम अगले वाले में क्या करेगा वो, ये वाला इंटरेस्ट का रेट छुपा लेगा तुमसे बस वो। तो बस 8 की जगह रेट लिख देना, टोटल दे दिए इसने, ये दे दी, ये भी दे दिया, ये निकाल दिया, ये भी हो गया, ये भी, बस 8 नहीं दिया होगा, इधर उधर भेज के 8 निकाल देना यार। इसमें क्या बताना, देखो जैसे पढ़ लो चाहे। 32 में पहला वाला पॉइंट पढ़ रहा हूं मैं, व्हेन शी विड्रू ए फिक्स अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईच, नहीं ये तो सेम ही है, 8 तरह पढ़ो, 33 पढ़ो, 33। ए एंड बी आर पार्टनर इन ए फर्म, ए ने निकाला है 5,000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर महीने की शुरुआत में निकाल रहा है वो, दे दिया उसने। टोटल ड्राइंग निकाल दोगे 12 पंजे 60,000 रुपये, और ड्राइंग्स उसने दे दी 2925, हर महीने की स्टार्टिंग में ले रहा है तो 6.5 एवरेज पीरियड। इसने स्टार्टिंग में बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो, तो इधर उधर बेच के रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल दो। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ये है हमारा टोटल जितना भी कुछ था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बताओ किस किस को प्रॉब्लम हुई इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को निकालने में? हुई प्रॉब्लम कोई? इजी टॉपिक था कि नहीं था? मैंने कहा था ये वाला टॉपिक इजी होता है, इससे आगे अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकलवा के प्लस पुट करना भी बोला है इसने। तो तुम्हें कहाँ तक करना है, बस 40 तक देख लेना इसके इलस्ट्रेशन। क्या तुम ये यहाँ तक कर लेना है ना, तुम्हारे में आगे पीछे होंगे मुझे नहीं पता, क्या पता मिस हो। एक है शिखा एंड फातिमा 39, शिखा एंड फातिमा, यहाँ तक कर लेना बस। क्या हुआ? छोटे छोटे हैं, 2-2 मिनट के यार, आधे तो मैंने ही करवा दिए। इन्हें इतना भी आलस ना करो, आधे तो मैंने करवा दिए यार। इतना किस बात का आलस करना, कल की छुट्टी है, कल अवकाश है तुम्हारा, संडे है। चलो वीडियो बंद कर दो, हम वीडियो में क्या कर रहे हैं। ओके रुक।